कहते हैं हर गांव में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहां इंसान जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और रहता है। गांव नवलपुर की ऐसी ही जगह थी पुरानी हवेली। गांव के बीचों बीच नहीं बल्कि गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक ऐसी हवेली जिसका दरवाजा पिछले 70 सालों से बंद था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था, लाला रघुनाथ सी। उसकी हवेली में चहल पहल रहती थी, नौक चाकर, गाड़ियां, रोशनी। पर कहते हैं एक रात सब बदल गया। उस रात अचानक हवेली वीरान हो गई। न नौकर रहे न परिवार। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का बड़ा दरवाजा भीतर से बंद है। खिड़कियों से झांकते थे बस साए। गांव के लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी, पर जब भी कोई हथौड़ा या कुल्हाड़ी चलाता दीवारें खुद चीख उठती। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। गांव में सब उस हवेली से दूरी बनाए रखते, पर एक लड़का था अमन, 20 साल का, पर हाई लिखाई में तेज और जिज्ञासु। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, अगर हवेली इतनी खतरनाक है तो कोई उसे तोड़ क्यों नहीं देता? दादी की बूढ़ी आंखें झुक गई, धीरे से बोली, बेटा, वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, उसके अंदर समय कैद है। जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। अमन हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं दादी, मैं खुद जाकर देखूंगा। अमन, हवेली के दरवाजे को कभी मत छूना। लेकिन डर से ज्यादा ताकतवर होती है जिज्ञासा। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और चारों तरफ सन्नाटा था, अमन अपने दोस्तों के साथ चुपके से निकला। 3 लड़के अमन, सुरेश और फहीम। जंगल से होते हुए वे हवेली तक पहुंचे। ऊंची ऊंची घास, टूटी दीवारें और जाले से ढकी खिड़कियां। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और खून मिली हो। अमन, ये ठीक नहीं है, चल वापस चलते हैं। पर अमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह हवेली के उस मशहूर दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजा सचमुच अलग था। काले रंग की लकड़ी जिस पर लोहे की मोटी सलाखें लगी थीं। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दरवाजे पर हाथों के निशान थे, छोटे बड़े, जैसे अंदर से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। अमन ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छुआ। उस पर पूरा गांव जैसे शांत हो गया। ठिंगुरों की आवाज बंद, पत्तों की सरसराहट गायब, बस एक धीमी फुसफुसाहट। तुम आ गए। सुरेश और फहीम चीखकर भाग गए, पर अमन वहीं खड़ा रहा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अमन अंदर कदम रखता है। भीतर अंधेरा घना था। फर्श पर मोटी धूल, टूटी हुई कुर्सियां और छत से लटकते मकड़ी के जाले। लेकिन सबसे अजीब बात, भीतर सब कुछ नया लग रहा था। बर्तन चमक रहे थे, दीवारों पर तस्वीरें ताजा थीं, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। अमन की सांसें अटक गईं। अचानक उसे लगा जैसे हवेली में कदमों की आहट गूंज रही हो, पर सामने कोई नहीं। फिर पीछे से एक आवाज, स्वागत है, बहुत इंतजार कराया तुमने। अमन पलटकर देखता है। सीढ़ियों पर सफेद धोती और लाल पगड़ी पहने एक आदमी खड़ा है। कौन हो तुम? मैं लाला रघुनाथ सिंह हूं, इस हवेली का मालिक। तुम मेरे मेहमान हो।
वही जमींदार जिसका नाम लोग लेते थे। पर यह कैसे संभव है? वो तो 70 साल पहले मर चुका था। समय बाहर गुजरता है, यहां नहीं, यह हवेली तुम्हें रोक लेगी, जैसे उसने सबको रोका। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा, पर दरवाजा अब वहां नहीं था जहां से वह आया था। वहां बस दीवार खड़ी थी। सामने अचानक पूरा हॉल भर गया। औरतें, बच्चे, नौकर सब खड़े थे। वे सब एक साथ बोले, यहां समय रुक जाता है। अमन चीख पड़ा और भागने लगा। वह हवेली के गलियारों से गुजरा। हर बार भी जब यहीं रहोगे, वही जगह हमेशा सामने के आ लिए। जाती, सीढ़ियां ऊपर चढ़ी तो नीचे पहुंचा। कमरे में अब तुम घुसा भी तो यहीं वही रहोगे, हॉल मिला। उसके हमेशा कानों के में लिए। लगातार आवाज गूंज रही थी। गांव में अगली सुबह खबर फैली, अमन घर नहीं लौटा। सुरेश और फहीम ने रोते रोते सब बताया, पर किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने बस यही कहा, हमने तो पहले ही कहा था। हवेली में जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को सुरेश को सपने में वही हवेली दिखी। उसकी आंखें अब काली थी और होठों से बस यही शब्द निकल रहे थे, सुरेश, अगली बारी तुम्हारी है। आज भी नवलपुर गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं। रात के सन्नाटे में कभी कभी वहां से दरवाजे के चरमराने की आवाज आती है। कुछ कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो हवेली से एक लड़के की चीख सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। और कुछ कसम खाते हैं कि उन्होंने हवेली की खिड़की पर अमन को खड़े देखा है, पर कोई पास नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं पुरानी हवेली का दरवाजा एक बार खुल गया तो कभी बंद नहीं होता।